जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हम कलीसिया को सलाम करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपके और हमारे लिए एक बार फिर से खुदा के अनुग्रह का दिन होगा, जिसमें हम जिए, आनंद करें और उसकी खूब शुक्रगुजारी करें। हम विश्वास करते हैं कि खुदावन ने हमें याद किया है। भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा है, यहोवा ने तुम्हें याद किया है, वो तुम्हें बरकत देगा। उम्मीद से बैठे इस बात के लिए कि खुदा की निगाह हम पर है, उसका अनुग्रह हम पर है और वो हमें दिल से याद कर रहा है। इसके याद करने के कारण ही तो मैं और आप जीवितों की ज़मीन पर जिंदा हैं, और इसलिए जब हम जिंदा हैं, ये खुदावंत की पहचान है कि वो अपने लोगों को याद कर रहा है, और जब याद कर रहा है तो वो हमें बरकत भी देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जानो तो वो तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब खुदा आपको याद कर रहा है, उसने आपको जिंदगी का एक नया दिन बख्शा है, और हम सबको एक नया दिन बख्शा है कि हम इस पवित्र वार में अपने खुदा के नाम को धन्य कहें। तो आइए मिलकर के उसके लिए खूब शुक्रगुजारी करें, उसकी खूब इबादत करें, उसके नाम की खूब हमदो सिताइश करें और उसके कलाम की बातें करें, और अपने जीवन के अंदर इस बात की बरकत को हासिल करें कि खुदावंद ने हमें याद किया है, वो हमें बरकत दे रहा है। उसी को अपने सुख का मूल जाने, और आज आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जब खुदावंद हमारा सुख बन जाता है, जब परमेश्वर हमारा आती आनंद का कुंड बन जाता है, जब परमेश्वर हमारा जीवन बन जाता है, तो आपको पता है हम खुश हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे ज़िंदगी में आश्चर्य कर्म होते हैं, और हम हर दिन हर पल खुदावंत के आश्चर्य कर्मों को देखने पाते हैं। आइए समय होगा हम खुदावंत को अपने सुख का मूल बना लें। हम उस खुदावंत को जो हमें याद कर रहा है, जो ठान के बैठा है कि अपने लोगों को बरकत दे, आज इस पवित्र वार में एक साथ मिलकर के खुदावंत की इबादत करें, एक साथ मिलकर के गीत गाएं। जितने व्यूअर्स हैं, जब अपने परिवारों में एक साथ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंत आपको बरकत देगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे रूबरू बातें करेगा, अपने कलाम से बातें करेगा, गीतों से बरकत देगा, और इस ईमान में कि हमारा खुदा हमें याद कर रहा है, वो आज हमें बरकत देगा, और बरकत देगा तो हमारे दिल की मुरादों को पूरा कर देगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आज का दिन हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के नाम को ऊंचा उठाएं और उसके आगे झुक जाएं और उससे कहें, खुदावन हमें तेरी ज़रूरत है। आइए मिलकर के दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की अच्छी सुबह के लिए। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना कर रखा प्रभु, और आज का ये दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपने कहा आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें तुम आनंदित हो। सो खुदावन आज आनंद के साथ आपकी बड़ाई करना चाहते, आनंद के साथ आपके समीप आना चाहते खुदावन, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु कि आपके ही निकट आनंद की भरपूरी है। सो खुदावन, जब हम आपके निकट आए हैं, हर एक जन को खुदावन जो आज प्रभु इस सर्विस में हिस्सा ले रहा है खुदावन, हर एक को प्रभु बहुतायत की आशीष देना पिता, हर एक को आपने अपने हाथ से छूना प्रभु, हर एक की जरूरतों को खुदावन आप अद्भुत भंडार से पूरी करना प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाना पिता। आज का दिन प्रभु किसी के लिए उद्धार का, किसी के लिए छुटकारे का, किसी के लिए चंगाई का, किसी के लिए प्रभु बहुतायत की आशीषों का दिन ठहरने वाला हो सके पिता। जैसा आपका वचन बताता है कि विश्राम के दिन को पवित्र करके मानना, उस दिन की आशीषें मैं तुम्हें दिया करूंगा। सो परमेश्वर, आज के दिन की आशीषें आप हम सबको भरपूरी के साथ देना, ताकि हम कह सके, गवाही के साथ कह सके, यहोवा भला है और अपने लोगों पर भलाई करता चला जा रहा है। खुदावन, पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हैं, पूरी आराधना आपके नियंत्रण में चाहते हैं खुदावन। जब आज का वचन प्रचार किया जाए परमेश्वर, आपकी दासी के द्वारा परमेश्वर अपनी दासी को बहुतायत से आशीषित करना, अपनी अगुवाई में लेना, अपनी पवित्र आत्मा के अनुग्रह में लेना खुदावन, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लेना और बहुतायत से इस्तेमाल करना खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस अच्छे दिन में हम सबको प्रवेश कराया। एक बार फिर सब बातों के लिए आप ही का धन्यवाद करते हैं। पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हमारा स्तुति गान आपको ग्रहण योग्य ठहरे, वचन में जाना आपको ग्रहण योग्य ठहरे खुदावन, और हम सबके जीवन से प्रभु आपके नाम को बड़ी ऊंचाई मिलने वाली हो सके। सारी महिमा आपको देती हुई इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपने एक बार फिर से आपको और मेरे को एक साथ मिलाया कि हम उसकी इबादत एक साथ मिलकर कर सकें। आशिफाल दीदी हमारे साथ में है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम ये चाहते हैं कि खुदा बाप उनको और आगे बढ़ाए, उनको और बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदा के गीतों को गाएं, उसकी आराधना करें, आप सभी के साथ में एक खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूं जो भजन संहिता 18 वर्ष उसके सेकंड आयत में आपको मिलेगा, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हालेलुया, आपका और मेरा परमेश्वर हमारा गढ़ है, हमारा छुड़ाने वाला है। जब इस समय माहौल बहुत खराब है कि और हम ऑनलाइन के वसीले से खुदा आपकी इबादत करने हैं, तो वही है जो आपका और मेरा शरणागत है और वही है जो आपको और मेरे को छुड़ाता है। आइए खुदा के गीतों को एक साथ मिलकर गाएं। यीशु तेरे नाम को ऊंचा हम उठाए, हालात चाहे जो कहे तेरी स्तुति हम गाए। जिंदगी के सफर में तूफान जब भी आए, तेरे नाम की कश्ती पर हम आगे बढ़ते जाए। यीशु तेरे नाम को ऊंचा हम उठाए, हालात चाहे जो कहे तेरी स्तुति हम गाए। जिंदगी के सफर में तूफान जब भी आए, तेरे नाम की कश्ती पर हम आगे बढ़ते जाए। आंधियों से लड़े हम, डरे ना मौत से, तूने है जो कर दिखाया कोई ना कर सके। आंधियों से लड़े हम, डरे ना मौत से, तूने है जो कर दिखाया कोई ना कर सके। यीशु की जय हम गाते रहें, यीशु की जय हम गाते रहें, यीशु की जय हम गाते रहें, यीशु की जय हम गाते रहें। यीशु खुदा है सबका, सबको उसने बनाया, अपनी कुदरत से उसने सबका चेहरा मिलाया। यीशु खुदा है सबका, सबको उसने बनाया, अपनी सूरत से उसने सबका चेहरा मिलाया। वो बादशाह है, हम उसके सहजादे हैं, अपनी खुदा बनी बादशाह फैलाते हैं। वो बादशाह है, हम उसके सहजादे हैं, अपनी खुदा की बादशाह फैलाते हैं। हम तो अपने खुदावन के खजाने के दौलत को लुटाने जहाँ में आए हैं, हंसते गाते उसकी कुदरत बताते, उसके लिए हमें बचाने आए हैं। हम तो अपने खुदावन के खजाने के दौलत को लुटाने जहाँ में आए हैं, हंसते गाते उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रूहें बचाने आए हैं। दीवाने हम हो गए वो अपने यीशु के लिए, वो दीवाने हम हो गए वो अपने यीशु के लिए, वो दीवाने हम हो गए वो अपने यीशु के लिए। थैंक यू गॉड, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर तू ही है जो पिता परमेश्वर हमारे को हमारा छुड़ाने वाला है। पिता परमेश्वर हमारा शरणागत है। पिता परमेश्वर खुदा बाप, तुझसे दूर होके हम जाए तो जाएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने ही हमारे को बनाया है पिता परमेश्वर। और हम कहते हैं एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर, मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को
दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानंद क्यों मरा धर्म इस संसार में, धर्म इस संसार में। सूली पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानंद क्यों मरा धर्म इस संसार में, धर्म इस संसार में। ऐ मसीहा तू जो मेरा हमनवा हो गया, मेरी बरकतों की खातिर क्रूस को भी सह गया। ऐ मसीहा तू जो मेरा हमनवा हो गया, मेरी बरकतों की खातिर क्रूस को भी सह गया। तू वही था जख्मी घायल ऐसा मेरे प्यार में, ओ तू वही था जख्मी घायल ऐसा मेरे प्यार में, ऐसा मेरे प्यार में। हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानंद क्यों मरा धर्म इस संसार में, धर्म इस संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में भी खुदा बाप ने हम सबको एक साथ
इस ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ के रखा है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा सकें, उसके नाम की आराधना और स्तुति कर सकें। आज हम सब बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारी शेफाली दीदी, हमारे संडे स्कूल के टीचर हमारे बीच में हैं और खुदा के कलाम से हमारे से बोल और बातचीत करेंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन अच्छी दीदी के लिए कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ना केवल हम बच्चों ने इनसे आशीष पाई है और इन सब बड़ों ने भी इनसे बहुत आशीष पाई है। शी इज़ अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन। खुदा के प्रति जो इनका डेडिकेशन था वो हम सबको बहुत पसंद था। खुदा बाप दीदी आपको बहुत बड़ा है, बहुत आशीष दे, ऐसे ही खुदा आपको यूज़ करे। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि आपने गीतों से बरकत पाई। आपने उन बच्चों को देखा जिन्हें सिस्टर शेफाली ने पढ़ाया है संडे स्कूल में, और कई साल पहले, करीब 10 साल से भी अधिक समय पहले सिस्टर शेफाली असेंबली बिलीवर चर्च निज़ामुद्दीन की कलीसिया के अंदर खुदा के बच्चों को संडे स्कूल के अंदर शिक्षित किया करती थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये मात्र थोड़े से बच्चे इस वीडियो क्लिप में आ पाए हैं, की स्तुति आराधना में आ पाए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को खुदा की इस खादिमा ने शिक्षित कराए। और हम विश्वास करते हैं कि ये बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। कुछ बच्चों के वीडियो क्लिप्स पहुंच नहीं पाए, इसलिए हम उनके क्लिप्स आप तक नहीं ला पाए हैं। लेकिन आज हमारी खुश नसीबी है कि सिस्टर शेफाली हमारे बीच में खुदा के कलाम को एक बार फिर से उसी कलीसिया के अंदर जो इनका घर है, जो इनका परिवार है, जहाँ पर इन्होंने अपना आत्मिक समय गुजारा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परिवार में एक बार फिर से आज खुदा की खादिमा खुदा के कलाम को प्रचार कर रही है और उन बच्चों को एक बार फिर से याद करके उन्हें बरकत देना चाहती हैं और पूरी कलीसिया को बरकत देना चाहती हैं। एक जल्दी से कलाम की एक बात आपके साथ शेयर कर लेना मांगता हूँ, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें। खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 7वां पद इस प्रकार से बताता है, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया हूँ, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ कि मेरी सुनो। खुदा का कलाम बताता है, जिस दिन से मैं तुम्हारे पुरखाओं को छुड़ा करके लेकर के आया हूँ, जिस दिन से मैं उन्हें आज़ाद करके लेकर के आया हूँ, और इतना ही नहीं, कहने लगा जिस दिन से मैंने उन्हें आज़ाद किया है उस दिन से लेकर के आज के दिन तक खुदावंद कह रहा है, मैं दृढ़ता से मजबूती के साथ तुम्हें चिताता आया हूँ कि तुम मेरी सुनो। आपको पता है आज चर्चेस बंद पड़े हैं, आज सब लोग अपने अपने घरों में शायद अपनी जिंदगी आप आराम से अपने तरीके से जी सकते हैं। क्या जरूरत है इसकी कि हम ऑनलाइन खुदा की इबादत करके, खुदा के खादिम लोग आपसे बातें कर रहे हैं, खुदा की खादिमाएं आपसे बातें कर रही हैं, खुदा के बहुत से जवान बच्चे स्तुति आराधना करके आपसे बातें कर रहे हैं। कारण आपको पता है कारण क्या है? क्योंकि यिर्मयाह की किताब में खुदा यरूशलेम से बातें कर रहा है, खुदा अपने देश से, अपने लोगों से बातें कर रहा है जिन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, जिनको दंडित कर रहा है। उनसे परमेश्वर कह रहा है, मैं दृढ़ता से चिताता आया हूँ। परमेश्वर अपने वायदे में खरा है। उसने कहा था मैं तुम्हें बरकत दूंगा और कुछ दिन कुछ तुम्हारे साथ बना रहूंगा। उसी का कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोग तबाह नहीं हुए, मर नहीं गए। वायरस बहुत बढ़ गया है हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर 33 लाख से अधिक संख्या हो चुकी है बीमारी के बढ़ने की, लेकिन और पूरे देश में तो कई करोड़ आदमी मरने पर है, ग्रस्त हो चुके हैं इस बीमारी से। लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद अपना काम कर रहा है, अपने कलाम से बातें कर रहा है, स्तुति आराधना करा रहा है। कारण क्या है? कारण यह कि खुदा दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ एक बात ठान चुका था कि अपने लोगों से बातें करता रहेगा, अपने लोगों को बरकत देता रहेगा, उन्हें संभालता रहेगा, उन्हें चिताता रहेगा, ताकि हम खुदा की सुन सके। और आज इस वीडियो क्लिप के वसीले से, आज स्तुति आराधना के वसीले से भी शायद खुदावंद आपको चिताना मांग रहा है, शायद खुदावंद आपसे बातें करना मांग रहा है, शायद आज का दिन एक बार फिर से वो आपको समेट लेना चाहता है, आपको बगलगीर कर लेना चाहता है, आपको बरकत दे देना चाहता है। क्योंकि खुदा ने हमें याद किया है, वो हमें बरकत देगा। आज का दिन आपके लिए है। अगर आपसे खुदावंद कलाम से बातें करे तो अपना दिल फेरिएगा नहीं, अपना मुख फेरिएगा नहीं, अपने ध्यान को इधर उधर मत लगाइएगा, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करिएगा कि वो आज भी आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। 2020 में भी खुदावंद अपने लोगों को चिता रहा है और आपसे बातें कर रहा है।
ये समय होगा हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। और आज हमने रिक्वेस्ट करी है सिस्टर शेफाली से, जो दुबई से अपने लोगों को खुदा के संदेश को भेज करके खुदा के लोगों को बरकत दे रही हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज हम और आप इनके कलाम से बरकत पाएंगे। इस समय हमारे लिए कि हम आए और खुदा के कलाम को बहुत ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत दे। सिस्टर शेफाली। आप सबको जय मसीह की। एबीसी की कलीसिया एंड पास्टर सैमसन, आई एम रियली थैंकफुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आज आप सबके साथ वचन शेयर करूं। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शेफाली जेम्स है। मैं आज से 12 या 15 साल पहले पास्टर सैमसन के चर्च में एक संडे स्कूल टीचर थी। एक संडे स्कूल टीचर मेरी पहचान थी चर्च में, और वहाँ से मैंने परमेश्वर के लिए काम करना अपनी सेवकाई, आई स्टार्ट सर्विंग फॉर गॉड फ्रॉम देयर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे और जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो यही है कि हमारा रिश्ता क्या है खुदा के साथ। खुदा ने हमें क्यों बनाया है, किस लिए बनाया। खुदा के पास सब कुछ था, उसके पास एंजल्स थे, वो खुदा जो बोलता था वो सब कुछ करते थे। खुदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया, बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई खुदा ने, और इस पूरी दुनिया को खुदा ने बोल के बनाया, ऐसा हो जा वो हो गया, ऐसा हो जा वो हो गया, दिन बन जाए दिन बन गया। उसने पूरी दुनिया को सिर्फ बोल के बनाया। उसके बाद खुदा ने आदम और हवा को बनाया। उसकी सबसे पहली कीमती चीज जो खुदा ने अपनी लाइकनेस में, अपनी ओन इमेज में खुदा ने बनाई अपने हाथों से, दैट वाज एडम एंड ईव। खुदा ने उसे बनाया, एंड फ्रॉम देयर जनरेशन एंड जनरेशन नाउ वी आर ऑल ऑफ अस इज गॉड क्रिएशन। खुदा ने हम सबको बनाया और अपनी समानता में बनाया। क्यों बनाया? समटाइम्स अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हो, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आते थे एक वक्त पे, कि खुदा ने मुझे क्यों बनाया, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में, क्यों मैं यहाँ पर हूं, क्यों मैं दुनिया में हूं, क्या पर्पस है मेरा। सो पर्पस वी विल फाइंड टुडे। आप पहले भी सुन चुके होंगे, ऐसा नहीं है, आप में से सबको पता भी होगा, काफी लोगों को पता भी होगा, बट आज के इस टाइम पे, आज के इस दौर में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ चल रहा है, देयर इज अ पर्पस फॉर इट। एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज खुदा की मर्जी से होती है। He have divine plans for every single thing। चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो, गलत हो रहा हो, सही नहीं हो, हर एक चीज का खुदा के पास प्लान होता है। He is a divine master, he is a divine creator of this entire universe। He has a plan for each and every one of us। तो खुदा ने हमें क्यों बनाया? एक तो अपनी तरह बनाया, अपनी समानता में बनाया, पर क्यों बनाया? बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 3:8 में कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो वो रोज शाम को ठंडे पहर उनसे मिलने के लिए आता था और खुदा उनसे बात करता था। पहली क्रिएशन। और उसके बाद खुदा जब उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे बातें करता था, उनसे देखता था, उन्हें देखता था, उन्हें सहारता था, उन्हें सही गलत बताता था, तुम ये करना, ये मत करना,
ऐसे करना। खुदा ने आदम को काम दिया हुआ था कि भाई तुम सारे जानवरों के नाम रखो, हर एक चीज जो खुदा ने बनाई है उसको तुम नाम दो। वो सब कुछ आदम को खुदा बताता था और खुदा उनके साथ संगति करता था। सेम वे जब हमें अगर खुदा ने अपनी लाइकनेस ने बनाया है तो डेफिनेटली खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। और जब हम उसके साथ संगति करते हैं तो खुदा उसके साथ हमें एक प्रॉमिस देता है। जब खुदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया, खुदा ने उस वक्त पे भी उनको प्रॉमिस दिया कि अब तुम इस दुनिया में फलो फूलो और बढ़ जाओ, बहुत आज से नंबर इंक्रीज हो जाए। सो इट मीन्स यू बीन जनरेट become big in numbers। इसी तरह हम देखते हैं जब इन लेविटिकस 26:12, लेविवस्था 26:12, जब हम खुदा में बने रहते हैं, जब हम खुदा के साथ संगति करते हैं तो खुदा ने हमें एक प्रॉमिस दिया हुआ है। That promise we'll see here। लेविवस्था 26:12, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। He says here बने रहोगे, मतलब कंटिन्यूस है, बीच में नहीं टूटेगा, खत्म नहीं हो जाएगा, अनलिमिटेड है, like unlimited phone data sometimes we get। So it's like unlimited till the end you die, I will be with you। मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। It means वो हमारे साथ है, हर वक्त देख रहा है, हर वक्त सुन रहा है। क्या हम उसकी सुन रहे हैं? क्या हम उसकी तरफ देख रहे हैं? आज के इस टाइम पे, आज के इस कोविड-19 में एवरीवन इज गोइंग थ्रू केओस। किसी से भी पूछो हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से भी बात करो। और हाँ, लोग परेशान हैं क्योंकि इस वक्त हम लोग सब निराश हो चुके हैं, हम लोग सब होपलेस हो चुके हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हमें होप खुदा ने दी है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बना रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम मेरे लोग होगे। वो उसने प्रॉमिस किया। जब उसने हमें अपनी तरह से बनाया तो उसने हमें प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। द ओनली थिंग इज दैट हम भूल जाते हैं, हम उसका प्रॉमिस भूल जाते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं। बहुत सी वजह से हम उससे दूर चले जाते हैं, सिचुएशंस की वजह से, टफ टाइम की वजह से, परेशानियों की वजह से। और समटाइम्स वो चीजें हमारी खुद की क्रिएट करी हुई होती हैं। एक बच्चा है, एक बच्चे को हम लोग, जब एक बच्चा पैदा होता है हम उससे सब कुछ करते हैं। एज हिज पेरेंट्स वी डू एवरी सिंगल थिंग फॉर दैट किड। हम उसे अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से अच्छे पहनना, अच्छी जगह रहने की, हम उसे सब कुछ करते हैं। और समटाइम्स जब वो बच्चा कहना नहीं सुनता तो हम उसे समझाते, बताते, उसे सही करने की, सही राह पे लाने की हम उसे कोशिश करते हैं। सेम वे गॉड डज द सेम थिंग। बट ऑल दीज थिंग्स, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम उस बच्चे से बात करते हैं या हम उसे समझाते हैं, या जब बच्चा हमें अपनी कमजोरी या परेशानी बताता है। हम खुदा के पास नहीं जाते, हम और जगह सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, बुक्स में, लिटरेचर में, वीडियोस में, इधर उधर दोस्तों से बात करके, ये करके वो करके। बट हम उसके पास नहीं जाते जिसने हमें अपनी तरह बनाया है और उसने हमें सारे सॉल्यूशन दिए हैं। उसने प्रॉमिस किया है
कि मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा. इट मीन्स इट्स कंटिन्यूस, इट्स नॉट गोइंग टू एंड, इट डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट. हम ये चीज भूल जाते हैं. और बाइबल में अगर आप देखें तो एक नहीं, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ खुदा रोज बात करता था. आप पूरी बाइबल उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग जीसस एज वेल. खुदा रोज उनसे मिलता था, खुदा डायरेक्ट बात करता था, खुदा उनसे मिलने आता था. हम देखते हैं जेनेसिस में 5:24, उत्पत्ति 5:24. यहां पे एक इंसान के बारे में लिखा हुआ है, एंड इट्स वेरी लिटिल, इट इज मेंशन, बहुत ही छोटा लिखा है, सिर्फ एक ही वर्ष है ये. वो है हनोक. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. एंड दिस इज द ओनली वर्स मेंशन फॉर हनोक, और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ. अगर आप पूरी आदम की ये आप चैप्टर 5 अगर पढ़ेंगे तो उसमें है कि भाई आदम को खुदा ने कैसे बनाया था, उसे अपनी तरह से बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था. और उसके बाद उसकी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है कि कौन किससे उत्पन्न हुआ था और किसके कितने बच्चे थे, और ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड. उसमें सिर्फ एक ही इंसान है, हनोक, जिसके लिए लिखा है परमेश्वर, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया. It means God loved him so much. God and Hanok became best friends. They became best friends. और फिर खुदा उसको छोड़ता ही नहीं था, खुदा उसे अपने साथ उठा के ले गया. That was his relationship with God. That's the beauty of his relationship, that God don't want to leave him at all. लिखा है वो लोप हो गया था. It means he just गायब from the face of the world. That was his relationship with the God. आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि what is our relationship with God. Simple as that. Relationship किस तरह का है? सिर्फ उतना है जब परेशानी है, गॉड प्लीज हेल्प मी आउट. सिर्फ उतना है जब किसी चीज की जरूरत है, गॉड आई वांट दिस. कैसा रिलेशन है हमारा? हमें आज ये पहचानने की जरूरत है. आज इस टाइम पे when COVID-19 everywhere is going on, all we want is a relationship with someone. कि मतलब कोई बात कर ले, किसी से आप अपनी तरह से हंस के मिल के आप बात कर लो, कोई मिल ले. मतलब हम उस रिलेशन को जहां हम हैं ऑलरेडी, आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ है, आपके और रिलेटिव्स हैं. इन इंडिया वी हैव जॉइंट फैमिलीज. सो हम उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारे सामने है. शायद एक दूसरे का फेस देख के तंग आ गए, हम घर से बाहर नहीं जा सकते. बट व्हाट अबाउट द रिलेशन, द पर्पस यू ऑलरेडी हैव? हम उसकी तरफ गौर ही नहीं कर रहे. वो एक ब्लेसिंग है जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है. दैट्स द ब्लेसिंग. खुदा ने हमें ऑलरेडी वहां पे बरकत दी हुई है. एटलीस्ट वी हैव समवन. पीपल आर डाइंग, मतलब सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं. दे डोंट इवन हैव एनीवन टू टॉक टू.
आज खुदा चाहता है कि हम उससे बात करें। खुदा ने हमें बहुत से नाम दिए हुए। देयर आर सो मेनी पीपल इन द बाइबल जिनका खुदा के साथ एक रिलेशन था और उस रिलेशन का नाम था। आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखेंगे जिसमें खुदा के साथ जिनका रिलेशन था, और उसमें से एक कैरेक्टर है अब्राहम। अब्राहम के लिए बाइबल में लिखा हुआ है याकूब 2:23। याकूब 2:23 में लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। एक इंसान जो he was a friend of God. God called him that he is my friend. फ्रेंड आप कब किसके बनते हो? अगेन, जब आप उसके साथ फेलोशिप करते हो, जब आप उससे मिलते हो, जब आप उसके साथ वक्त बिताते हो, जब उसके साथ आप खाना खाते हो, जब आप उसके साथ कहीं बाहर घूमने जाते हो, जब आप उसकी बात सुनते हो, तब आप उसके दोस्त बनते हो। सेम वे हम क्या करते हैं? हम खुदा की सुनते तो है ही नहीं, हम अपनी बोलते हैं हर वक्त। खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, खुदा मेरे पास अच्छा घर नहीं है, खुदा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं चर्च कैसे जाऊं, खुदा वो जगह बहुत दूर है। मेरे पास बहुत एक्सक्यूजेस हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस हैं कि आई कांट रियली एक्सप्लेन टू यू। यू एंड मी ऑल नो। पर उन सब एक्सक्यूजेस के बीच में भी ऑल गॉड डिजायर इज टू हैव अ फेलोशिप विद हिम। एक और कैरेक्टर, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। वेरी एक्सट्रीम कैरेक्टर आफ्टर दिस। एंड जब खुदा हमसे रिलेशन रखता है तो वो हमारी कंपनी इंजॉय भी करता है। वो चाहता है कि हम रोज उससे मिले, हम रोज उससे बात करें, हम रोज उसके सामने जाएं, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो। ये हो सकता है कि अब किसी भी वजह से आपका रिलेशन खुदा से खत्म हो गया, आप कोई भी परेशानी ले लीजिए, कोई भी तकलीफ ले लीजिए, यू लॉस्ट समवन यू लव, एंड आफ्टर दैट आप के दिल में एक कड़वाहट आ गई। आई did that for more than maybe 3-4 years. और जरूरी नहीं है कि आप वहां से पलट नहीं सकते। आपने अगर, मैंने और आपने, हमने कोई भी गलती क्यों ना करी हो, वी हैव अ वेरी एक्सट्रीम कैरेक्टर इन अ बाइबल। बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसने ना करी हो अपनी लाइफ में। And that character is David. डेविड को खुदा एक जगह अपना दोस्त भी बोलता है, एक जगह खुदा उसे ये कहता है कि वो ऐसा है जिसको मैं अपने दिल से पसंद करता हूं। We'll see that. हम देखेंगे एक्ट्स 13:22, प्रेरितों के काम 13:22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशय का पुत्र दाऊद
मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इट मीन्स गॉड वॉज डिलाइटिंग इन हिम, इन हिज हार्ट। गॉड मतलब खुदा उसके दिल को देख रहा था। खुदा उसे पसंद करता था अपने पूरे दिल से। एक ऐसा मनुष्य मुझे मिल गया है। दाऊद, David is the one who was like delightful of God. और हम देखेंगे 1 सैमुएल पहला शमूएल 16:7 में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। सो खुदा उसके ऊपरी हिस्से को नहीं देख रहा था। दाऊद, जब शमूएल दाऊद के पास आया था तो उस वक्त पे दाऊद वाज टीनेजर और वो छोटा था। ही वाज स्मॉल इन हाइट इन एज ऑल्सो। तब खुदा ने शमूएल से कहा कि उसके आउटर लुक को मत देख, मतलब ये मत देख के वो छोटा है और ये मत देख के वो कितना बड़ा है, उम्र उसकी कितनी है या नहीं, बट लुक इन हिज हार्ट। तो खुदा खुश होता है जब हम दिल से उसके पास आते हैं, नॉट फ्रॉम द ड्यूटी, दिल से। खुदा कैसा कहता है, दिल की गहराइयों से जानकर देख के मैं कितना भला हूं। वो ये कहता है। खुदा कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ तो खुश होकर आओ, आनंदित होकर आओ। When you enter my gates, you come with the heart of worship. खुदा ये देखता है। और अगर आप ये कहें कि डेविड वॉज अ वेरी गुड मैन, नो, नॉट एग्जैक्टली। डेविड ने अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं करा। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉड, गॉड लाइक हिम, बट ही सिन्ड ऑल्सो। उसने काफी गुनाह भी करे। उसने मतलब जस्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद अनदर वुमन, उसके हस्बैंड को मरवा दिया। उसने खुदा के लिए बहुत सी लड़ाइयां करी, बहुत सा खून बहाया उसने। कभी कभी अपने गुस्से में भी उसने खून बहाया, पर तब भी खुदा ने उसे माफ किया। उसके बावजूद खुदा ने उसको ये इख्तियार नहीं दिया कि वो खुदा का मंदिर बनाए। दाऊद ने खुदा का मंदिर नहीं बनाया था। दाऊद को खुदा ने बोला था बहुत क्लियरली कि तेरे हाथों में लहू है, तो इसलिए तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा। बल्कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था। दैट वॉज हिज, यू कैन कॉल इट, रिटर्न्स। तो हम जो भी काम करते हैं हमें उसके रिटर्न्स जरूर मिलते हैं। देयर इज अ सेइंग, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ भी करते हो, आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, you will face consequences of that. Same way, उसी तरह से अगर हम कुछ गलत करते हैं जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, हम उसके consequences face करेंगे। And it doesn't mean that कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है।
इसका मतलब यह है कि हमें उसकी तरफ और आगे जाना है, हमें उसकी तरफ वापस जाना है, हमें उसको ढूंढना है। उसने हमें अपनी तरह से बनाया, अपने रूप में बनाया। वो हमसे संगति करना चाहता है, वो हमसे मिलना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, चाहे आपने कितना भी गलत क्यों ना किया हो। मे बी पीपल विल टेल यू और समवन एल्स विल टेल यू, और आप खुद ये सोचोगे कि मैंने इतने गलत काम करे, मुझे खुदा क्यों अपनाएगा। नहीं, आपको किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, एनीथिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। क्योंकि जैसा प्यार और मोहब्बत आपसे खुदा करता है, वैसा आपसे कोई नहीं कर सकता। एंड ही लव यू लाइक अ फादर, ही लव्स यू लाइक अ फादर। वो एक पिता की तरह हमसे प्यार करता है। आप पुराने नामे में देखें, वो एक दोस्त की तरह, जिसे मैं दिल से पसंद करता हूँ, जिसे मैंने अपने रूप में बनाया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। खुदा हमसे अपने क्या बोलते हैं, अपने लोगों के जरिए हमसे बात करता था, अपने प्रॉफिट्स के जरिए हमसे बात करता था। बट जब जीसस इस दुनिया में आए और आफ्टर जीसस डेथ, देयर वाज नो गैप इन बिटवीन, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम एंड अस। उस कनेक्शन के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि हाँ आप पास्टर मेरे लिए दुआ करो या सेल ग्रुप मेरे लिए दुआ करे और चर्च मेरे लिए दुआ करे, आप प्रेयर रिक्वेस्ट कहीं पे भेज रहे हो या कुछ है। नो, आप ये कर सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, आप कर सकते हो ये। बट खुदा चाहता है कि हम अपने आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा एक्शन देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, वो चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें डायरेक्ट, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप पास्टर से कह रहे हो आप दुआ करो, आप सबको बोल रहे हो आप दुआ मेरे लिए करो, आप मेरे लिए दुआ करो, बट यू योरसेल्फ इज नॉट डूइंग इट, देन देयर इज नो यूज। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और डिजीज और इन्फेक्शन और एनीथिंग, यू नीड टू टेक द मेडिसिन, you need to go to the doctor. Someone else cannot go and take the prescription for you and you can have the medicine. आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है people don't do that, आप ये भी कर सकते हो। बट क्या सही है, आपको पता है कि वो दवाई सही है या नहीं, या ये दवाई सच में असर करेगी या नहीं। आज के टाइम पे हर एक इस केओस सिचुएशन में अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि आपको कोई चाहिए आप जिससे खुल के बात कर सको, डायरेक्ट बात कर सको, बेपर्दा बात कर सको, तो आई थिंक द बेस्ट कंपनी इज गॉड। द बेस्ट मीडिएटर इज जीसस। वो हमें एक बाप की तरह प्यार करता है। अगर आप रेफरेंस में देखना चाहते हैं, यू कैन सी इन मैथ्यू 28 एंड इन मत्ती 28 में। और जब जीसस की डेथ हुई थी तो जो मंदिर का पर्दा था वो बीच में से 2 हिस्से हो चुका था, क्योंकि द गैप वॉज फिल्ड बाय जीसस।
जीसस ने वो गैप भर दिया था। और उसके बाद अगर हम देखें, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी बाइबल में, मत्ती 22:10। ये स्टोरी है जहां पे एक वेडिंग फंक्शन हो रहा था, और उस वेडिंग फंक्शन में जो मतलब जिसने वेडिंग ऑर्गेनाइज करी थी उसने अपने सब गेस्ट्स को बुलाया, बट हर कोई गेस्ट बिजी था, कोई भी उसके वेडिंग फंक्शन में आ नहीं रहा था। एवरी सिंगल गेस्ट वाज, हर कोई बिजी था अपने कामों में, अपने बिजनेस में, यहाँ पे वहाँ पे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम आज नहीं आ सकते, हम कल आएंगे, ऐसे हर कोई बिजी था। तो उसने क्या किया, जितने भी उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जितने भी तुम्हें सड़क पे, बाजारों में, कोनों में लोग घूमते फिरते मिले, तुम उन्हें यहाँ पर ले आओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंक्वेट सजाया हुआ है। सेम वे सो मेनी पीपल, मतलब हर एक, काफी लोगों के पास सब कुछ है, उन्हें खुदा के पास आने की जरूरत महसूस अभी नहीं हो रही। खाना है, कपड़े हैं, जॉब्स है, बिजनेस है, सब कुछ है, every single thing is there, so they don't feel a need to come to God. Sometimes, not all the time, sometimes. पर जहां कभी कोई परेशानी आती है, the first thing is, oh God, please help me out. Oh God, please help me out. Please don't do this to me right now. First thing we say that, all of us. But this में जो एक verse I wanted you to read is, I'll read it for you, sorry, which is मत्ती 22:10, और उसमें लिखा है, अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। It doesn't say rich, it doesn't say all righteous, it doesn't say religious, it doesn't say anything like that. क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा कर लिया, सबको पार्टी में लिया, सबको। अगर आपसे कोई गलती हुई, किसी भी वजह से आपका वैसा रिश्ता नहीं रहा खुदा के साथ, चाहे आप किसी परेशानी में होकर, किसी कमी में होकर, किसी दुख की वजह से, या जस्ट बिकॉज यू डोंट फील लाइक, यू आर बिजी, अगर उस रिश्ते में गैप आ गया तो सबसे ज्यादा जो जरूरी रिलेशन है, दैट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑनेस्टली हर दूसरे दिन मुझे टिकटॉक मैसेज आता है, पुट गॉड फर्स्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल video from what's his name? Washington. Denzel Washington, I think so. His name is. From him. Okay, put God first. Whatever you do, put God first. एक रिलेशनशिप को मेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए, बात करना, कम्युनिकेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
You shouldn't have communication between each other. Same thing. जिस खुदा से हमें सारी आशीषें मिलती हैं, सारी बरकत मिलती है, जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम प्राइस पोजीशन है, मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन, जिसके लिए, जिसकी सैल्वेशन के लिए खुदा ने अपने एक लौटते बेटे को भी नहीं बख्शा। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। द वेरी फेमस बाइबल वर्स जॉन 3:16 कि खुदा ने इस पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। I guess that's the love story. उसने, खुदा ने किसी भी चीज को नहीं बख्शा। हर एक चीज दे दी। हर एक चीज। बाइबल हमें साफ बताती है कि अगर तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे मांस मांगे तो तुम उसे सांप नहीं दोगे, मछली अंडा मांगे तो तुम उसको समथिंग एल्स, कुछ ऐसे ही है कि आप उसको वो नहीं दोगे, सांप नहीं दोगे। सो मैं तुम्हें फिर तुम्हारे साथ बुरा क्यों करूंगा? वाई मी? जब खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, the only thing which he desires is that we come back to him. Same way, another very famous story from the Bible itself. लूका 15, उड़ाऊ पुत्र, वेरी फेमस। लूका 15, उसकी एक वर्ष की तरफ मैं आपका गौर कराना चाहूंगी। लूका 15 उसकी 20वीं आयत। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Sometimes this thing happened with us. Sometimes हमारे अपने जानने वाले लोग, हमारे अपने रिलेशन में लोग, sometimes हमारे फ्रेंड सर्कल में, sometimes even in churches also this thing happen. Please don't feel bad about it. ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोग बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, यू आर द मोस्ट सिनेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तुमसे ज्यादा गुनहगार और कोई हो ही नहीं सकता, तुम गलत हो। बट द थिंग इज दैट हमें यह जरूरी है कि हम उस चीज को अपनाएं कि हाँ मैं गलत हूं, और उस चीज को माने खुदा के सामने। एंड वी नीड टू प्रॉमिस इट कि हम उस गलत चीज को फिर से नहीं दोहराएंगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो कि आप वो फिर से चीज दोहराते हो, देन वी नीड टू आस्क स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। हमें जरूरत है कि हम उससे मांगे कि हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम वो चीज फिर से, वो गलत काम हम फिर से ना करें, उसे ना दोहराएं। पर यहां पर लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। Son make an effort to get up
and go towards his Father. I think I end up here what I'm trying to share with you, that we need to get up. We need to get up, rise up from our situations. We need to stand up from the filth which we are in. We need to get up from our मतलब अपनी निराशाओं से, परेशानियों से, अपनी तकलीफ़ों से हमें खड़े होने की ज़रूरत है और हमें उसमें से निकलने की ज़रूरत है। उठ के अपने खुदा के पास जाने की ज़रूरत है। तब वो भागकर आगे बढ़कर हमें गले लगाता है। वो हमें गलत नहीं ठहराता। वो ये नहीं कहता। हम ये ज़रूर कहते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाह माने, हम अपनी गलती माने, कहें कि हाँ मैं इस योग्य नहीं। तब वो हमारे पाँव में नई जूती, हमारे तन पे नए कपड़े, हाथ में अंगूठी वो पहनाएगा। आप जहां कहीं पर भी जाओगे, आपके पैरों में बरकत होगी। आप जहां कहीं पर भी उठोगे बैठोगे, आपके पास बरकत होगी। जिस भी चीज में हाथ डालोगे, जिस भी काम को हाथ लगाओगे, उसमें बरकत होगी। All God wants from us, वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। So this is my question to you. आपका कैसा रिश्ता है खुदा के साथ? रोज का है, कभी कभार का है, साल में एक बार का है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर, कब परेशानियों में है, कैसा रिश्ता है? अपने रिश्ते को, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचाने। हम सबको इस वक्त जरूरत है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस को पहचाने और ये समझें कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है। He wants a fellowship with us. वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमारे साथ मिलना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी तकलीफ लेकर उसके पास जाएं, एक दोस्त की तरह उससे बात करें, एक दोस्त की तरह उससे मिलें, और वो एक बाप की तरह हमें सुकून देगा। एक बाप की तरह वो हमें प्यार करेगा, छोड़ेगा नहीं, साथ चलेगा। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, और प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो या मुझसे कोई गलती हुई हो। प्लीज मुझे बताइएगा। I'll improve myself, and I really thank you. I thank Pastor again. I thank all of you. Thank you once again. Bye. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करा है, गीतों से बरकत को हासिल करा है। आज की इबादत के वसीले से आपको बरकत मिली है। आइए मिलकर के दुआ करें उनके लिए जो इन दिनों में कमज़ोर हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनके लिए दुआ करें। हम खुदा का शुक्र करते हैं, आपने मुझे अपने दुआ करी और इन दिनों में सेहतमंद है। खुदा और उनको अपनी सेहत बख्शे, और कलीसिया में जो भी कोई बीमार है उनके लिए दुआ करना चाहते हैं कि प्रभु आपको इस हफ्ते के अंदर तंदुरुस्ती दे। भाई सुरेंद्र की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उनको छुएगा, चंगाई देगा। उनकी दुआओं का निवेदन हम आपको देते हैं कि आप उनके लिए दुआ कर
2 तारीख को भाई सैंडी का बर्थडे भी है और वो हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, खुदा के कलाम से इज्जत पाते हैं, बरकत हासिल करते हैं और हर इतवार को हमारे साथ आराधना करते हैं। हम आपको याद दिला दें, आपका बर्थडे 2 तारीख को है। प्रभु आपको इस नए साल में बहुत बरकत दे। आइए मिलकर के इन लोगों के लिए दुआ करें और हम आज दुआ करेंगे उन लोगों के लिए भी जो इन लॉकडाउन के तहत कलीसिया में बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ बने रहे और रेगुलरली इस प्रोग्राम को जो इबादत के जानिब से आप तक पहुंचता है, और हम विश्वास करते हैं कि इस इबादत में आप हमारा हिस्सा बने और खुदावंद आपको इस इबादत से बरकत दे रहा है। और कितने लोगों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ अपने आप को बहुत डेडिकेटेड रखा है कि वो रेगुलरली इस इबादत का हिस्सा बने रहते हैं और अपने कमेंट्स, अपने लाइक हमें भेजते रहते हैं। जब आप अपने कमेंट्स मिलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। वैसे तो ढेरों लोग हमारे को इस वीडियो क्लिप के वसीले से देख रहे होंगे, लेकिन हमारी दिली इच्छा ये है कि पूरी कलीसिया हमारे साथ मिल करके इबादत करे इतवार की सुबह 10 बजे। और ख़ास तौर से नहीं सिर्फ लोग इबादत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने दान कलीसिया में, अपनी ऑफरिंग्स यानी अपनी भेंटें हमारे को लगातार भेजी। हम सब के लिए बड़ी खुदा से हमारी दुआ है कि उनको बरकत मिले, उनके खुदा उनको अपने गैर फानी खजाने से उनको बरकत दे, किसी अच्छी चीज़ का मोहताज उन्हें ना रखे। और हमारी रिक्वेस्ट होगी जो लोग सच में इन दिनों काम नहीं कर रहे, उनके पास तो उनके लिए तो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर सच में आपके पास घटी है तो पहले ज़रूरत है कि आप अपनी घटी को पूरा करें। लेकिन अगर खुदावंद ने आपको बरकत दी है और आपको खुदा की बरकतों की ज़रूरत है तो आप उसके लिए अपने हाथ को कलीसिया में ज़रूर से मजबूती के साथ बढ़ा करके रखें, अपने आप को कलीसिया के साथ स्टैंड करें और अपनी दहेकी को और अपनी ऑफरिंग्स को उसी ईमानदारी और वफादारी के साथ, जैसे खुदावंद आपके साथ ईमानदार वफादार है, वैसे ही आप भी उसके साथ ईमानदार वफादार बने रहें और कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी को आर्थिक रीति पर उसी तरीके से पूरा करें जैसे आप कलीसिया में गैदर होकर के अपनी वफादारी को दिखाते थे। आपके दान के हम ख्वाह है कि आपने बहुत अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी दहेकी को कुछ लोगों ने बादस्तूर दिया है। चाहते हैं सब लोग जिनको खुदा ने जॉब दी है और जिन्हें खुदा सच में बरकत दे रहा है, जिनके पास खुदा ने बरकत दी है, वो अपने ऑफरिंग्स को, अपने नजरानों को ज़रूर से कलीसिया में सेंड कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसमें अपने ऑफरिंग्स को, अपने टाइम्स को सेंड कर सकते हैं। जितने लोगों ने आज तक इस जिम्मेदारी को निभाया है उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मिलकर के दुआ करें इन सब बातों के लिए। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, दुआ करते हैं भाई सिरिल के लिए, दुआ करते हैं भाई सुरेंद्र के लिए, जिनको आपकी सेहत की, आपकी दया की, आपके प्यार की और आपकी शिफा की ज़रूरत है। खुदावंद चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके छू लें और इसी घड़ी छू करके मुकम्मल शिफा दे दें। प्यारे खुदावंद कलीसिया में गर्जी और भी कोई बीमार है, इस समय हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, हमारे साथ इबादत कर रहा है, मैं हाथ बढ़ा करके कहता हूँ यीशु नासरी के सामर्थी नाम में इसी घड़ी वो आपकी शिफा को हासिल करने पाए, इसी घड़ी आपकी शिफा को हासिल करने पाए, इसी घड़ी प्रभु जी छू लीजिए और चंगा करिए। परमेश्वर छू लीजिए और चंगा करिए। परमेश्वर जिस किसी को आपकी शिफा की ज़रूरत है, मैं दुआ करता हूँ जब कोरोना बहुत बढ़ रहा है, जब कोविड-19 की शिकायतें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट निकल के आ रही है, प्रभु जब लोगों में जब अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी सुरक्षा कवच में अपने लोगों को ढांप लीजिए। परमेश्वर अपनी दया के हाथ में उनको ढांप लीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी शिफा उनके बीच में बनी रह सके। और खुदावंद यीशु मसीह इस कोरोना से बहुत जल्दी से जल्दी खुदावंद रिहाई मिल सके और हम ये कह सके खुदावंद ने दया करके अपने देश को बचाया है, अपने लोगों को बचाया। जो लोग भी पीड़ित हैं परमेश्वर आपकी शिफा, आपकी सहायता, आपका अनुग्रह उनको प्राप्त होने पाए। परमेश्वर इसी संडे गवाही निकल के आए कि परमेश्वर छू रहा है और चंगा कर रहा है। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम भाई सैंडी के लिए दुआ करते हैं जिनका 2 तारीख को बर्थडे है, चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ाएं, छुएं और इसी घड़ी में बरकत दें। परमेश्वर जब वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आप में रह करके उन्हें आशीष देते और कहते हैं खुदा ये साल आपकी बरकतों से और आपके फजल से भरा रहने पाए। खुदा यीशु मसीह चाहते अपने हाथ को बढ़ाकर परिवार के लोगों को भी आशीषित करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जो अपने दान को, अपनी टाइट्स को, अपनी ऑफरिंग्स को, नजरानों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ईमान के साथ आपके खादिम के पास, अपनी कलीसिया में भेजते हैं। खुदा चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा कर
सबको छुएं और बड़ी बरकत दें। और खुदावन यीशु मसीह होने दे उनके पास किसी भली वस्तु की घटी ना रह सके। खुदावन जब मुसीबतें बढ़ी तो आपके कलाम में लिखा है उनकी उदारता और बढ़ गई। मैं दुआ करता हूँ हर एक कलीसिया की यही गवाही होने पाए कि जब घटी के दिन थे तो खुदा के लोगों की उदारता और बढ़ गई और खुदावन की सहायता उनके पर बनी रहने पाई। खुदावन चाहते सबको छुएं और हाथ बढ़ाए और आशीषित करें। आज के कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। सिस्टर शेफाली को उनके परिवार को आशीष देते हैं। प्रभु खुदावन यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ एक एक परिवार को छुएं और सबको आशीषित करें। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों की इबादत को ग्रहण कराए। खुदावन यीशु मसीह तमाम उन कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम खादिमों के लिए जो ईमानदारी वफादारी के साथ आपकी सेवकाई को करते हैं। चाहते हैं उनको खुदावन यीशु मसीह छू ले और बरकत दे और अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करें। जब आने वाले समय में खुदावन इस बात की उम्मीद हो रही है कि खुदावन यीशु मसीह हम एक साथ इकट्ठा होंगे, जमा होंगे। खुदावन तो मैं चाहता हूँ रास्ते खुल जाने पाए, खुदावन चीज़ें अच्छी हो जाने पाए, बीमारी खत्म हो जाए, वायरस खत्म हो जाने पाए और खुदावन वैक्सीन तैयार हो जाए और खुदावन तेरा छुटकारा तेरे लोगों के बीच में नजर आए ताकि हम सब जमा होकर के तेरे नाम को धन्य कहने पाए। खुदावन चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके सबको छुए और बड़ी बरकत दे। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आपको देते और इस प्रार्थना को आपके उद्धार करता मसीह यीशु के नाम लो कर पिता बड़ी दया से सुने और कबूल करें। एक साथ बोले आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के हर एक ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे। आमीन।